अस्सलाम वालेकुम साथियों, कामरान यूबी वॉर सेल में एक दफ़ा फिर हाजिर। बात हो रही थी जिस तरह हमने पिछले व्लॉग्स में डिस्कस किया फ़लस्तीन और इसराइल। डेवलपमेंट 2 से 3 डेवलपमेंट बड़ी क्लास की आई हैं। सबसे पहले जिसमें डेवलपमेंट की बात करें तो हुसी बागी जो है यमन कूद पड़ा है इस मामले में। लेबनान ऑलरेडी अब इस मामले में है, ईरान ऑलरेडी इस मामले में है। तो जो यमन के बागी हैं उन लोगों ने हमला किया है। उन्होंने तकरीबन 20 के करीब मिसाइल दागे हैं जो कि इसराइल की तरफ जा रहे थे, और जो वारशिप आई है, बहरी बेड़ा आया है अमेरिका का, उसके ऊपर। तो वहाँ पे बेसिकली उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियर की है। गो के उसमें से तकरीबन 20 के करीब थे, जिसमें से 15-16 जो है वो उनके एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और दूसरे मिसाइल सिस्टम्स ने उसको तबाह कर दिया निशाने पे पहुंचने, इसराइल पहुंचने से पहले। लेकिन फिर भी 3 से 4 मिसाइल जो है वो इसराइल के दरमियान पहुंचे हैं और वहाँ पे उन्होंने नुकसान किया है। अच्छा, बताने का मकसद ये है, अब ये हमास वाले जितने भी हमले कर रहे थे वो रॉकेट्स थे, और उनका जो आयरन ड्रोन सिस्टम, इवन के जो पेट्रियट सिस्टम है अमेरिका का डिफेंसिव सिस्टम, वो फेल हो चुके हैं। बेसिकली वो फेल हो चुके हैं, ये खुद मान चुके हैं। इनके अपने जो है वो नियर अबाउट 75% जो है वो मामला बहुत ख़राब है। इनके अखबार ने दावा किया है मामला। अच्छा, एक तरफ तो इन्होंने हमला किया, दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट कल हम जो है इसराइल ने बाकायदा ग्राउंड पे जो है इन होने की कोशिश की गज़ा के अंदर, और उनको इंतहाई मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। और उस मज़ाहमत के नतीजे में इसराइल का बिल्डोज़र और टैंक्स जो वो वहाँ लेके आए थे वो तबाह कर दिए गए, और इतना शदीद रद्द अमल दिया हमास ने उनको कि उन्हें अपनी गाड़ियाँ, टैंक्स और अदर जो उनकी चीज़ें थी वो छोड़कर, वो लोग वहीं पे गज़ा के इलाके में छोड़कर वापस अपनी बाउंड्री में भाग गए। अब ये एक इन्होंने स्ट्राइक करने की कोशिश की ग्राउंड लेवल पे, और इनको पता लग गया। बेसिकली हम लास्ट व्लॉग में भी डिस्कस कर रहे थे कि ये इस काबिल नहीं है कि ये ग्राउंड लेवल पे इनसे स्ट्राइक करें, क्योंकि आज तक इन्होंने जितनी भी स्ट्राइक्स की हैं वो सारी स्ट्राइक्स जो हैं वो एयर स्ट्राइक्स हैं इनकी। ग्राउंड लेवल पे ये कभी नहीं आए। हाँ, ग्राउंड लेवल पे ये ज़रूर आए हैं। इनकी फ़ौजें वो आई हैं उन फ़लस्तीनियों के सामने, उन बच्चों के सामने, उन औरतों के सामने जिनके हाथ में पत्थर थे, ये बिल्कुल उनके सामने आए और इन्होंने अपना बहादुरी उनके सामने दिखाई। लेकिन पहली दफ़ा इनका मुकाबला हुआ है। जो बाइडन अब कुछ भी कहता रहे, जो बाइडन कुछ भी कहता रहे, जो बाइडन की अपनी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, अमेरिका की अपनी बुरी हालत है। अमेरिका को बेसिकली इस सारे मामलात में इसराइल ने फंसा दिया। अमेरिका बेसिकली उसको खींच के लाया गया इस खित्ते में और फंसा दिया गया, और अमेरिका बेसिकली फंस गया। अब वो हमला करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी बका की जंग लड़नी है, अपनी सुपर पावर की बका की जंग लड़नी है। लेकिन उसको ये मालूम है, वो अभी भी नेतन्याहू को मना कर रहा है कि आप अभी गजा को, इस मामले को वाइंड अप कर दें, ना छेड़ें, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अरबों डॉलर्स, 200 अरब डॉलर, 300 अरब डॉलर का एक वॉरशिप है जो उनका बहरी बेड़ा है जो बना हुआ है। अगर ठीक है इन्होंने अब कर दिया है, लेकिन जो है अगर नुकसान पहुंचता है तो कितने अरबों और खरबों का नुकसान पहुंचता है। एक ये डेवलपमेंट रिसेंटली जो डेवलपमेंट आई है, ईरान ने डायरेक्टली ऐलान कर दिया है कि वो अपने मिसाइल दागने जा रहे हैं हाइफा पे। हाइफा की थोड़ा सा जो है आपको सराउंडिंग बताता चलूँ। हाइफा एक पोर्ट है। हाइफा पोर्ट ऐसी है जहाँ पे इनकी तमाम तरह इसराइल को जितनी भी इनकी सप्लाई चेन है वो इस पोर्ट के थ्रू आती है। अगर हाइफा के ऊपर फर्ज करें ईरान अपना मिसाइल अल-फतेह दाग देता है तो इसराइल के लिए बहुत 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 मुश्किलात का सामना इसराइल को करना पड़ेगा। क्यों? उसकी तमाम तरसील का मामला वो इसी पोर्ट के थ्रू होता है। जितनी भी उसको खाने पीने की चीज़ें, इवन कि ये बहरी बेड़ा जो आ रहा है और जितनी किस्म की इमदाद वो चाह रहा है, जब जो कुछ भी है वो इस पोर्ट के थ्रू उसके पास आ रही हैं। अगर वाकई ही ईरान इस पे
हमला कर देता है, क्योंकि ईरान एक मिसाइल तो दागेगा नहीं। अल फतेह मिसाइल, अच्छा अल फतेह मिसाइल हमने लास्ट व्लॉग में बता चुके हैं कि ये एक ऐसा क्लासिक मिसाइल है जो हवा की रफ्तार से भी, आवाज़ की रफ्तार से भी 4 से 5 गुना ज़्यादा इसकी रफ्तार है। 1400 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तबाही करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा रखता है, और इनके किसी भी ना थॉड, ना ड्रोन, आयरन ड्रोन, ना पैट्रियट, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो इसको डिटेक्ट करके रोक सके। अब वो एक तो होगा नहीं, तो ये बेसिकली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उधर से हूसी बागियों ने कह दिया, तीसरी तरफ अपने अमेरिका को अपने वारशिप्स की पड़ गई है। जो बाइडन कुछ भी बयान देता रहा, मीडिया पे कुछ भी बयान देता रहा, उसका बयान अंदर खाने उन सबके गले में आई हुई है कि ये बहुत, क्योंकि इस वक्त 4 से 5 तो ऐसे तरफ से इसके ऊपर जंग खुली हुई है जो महाज खुल चुके हैं। प्रॉक्सी का माहिर है ईरान। प्रॉक्सी के मुतालिक, छोटा सा प्रॉक्सी जंग के मुतालिक आपको बताता चलो उन नाजरीन को जिन्हें प्रॉक्सी का मालूम नहीं है। तो प्रॉक्सी बेसिकली आपके एरिया के अंदर छोटी छोटी तंजीमें काम कर रही हैं, उनको इम्पावर किया जाता है और उनके थ्रू जो है आपको कमज़ोर किया जाता है। इसको प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। जिस तरह आप देखें यमन, क्योंकि यमन खुद कूद पड़ा इस जंग में। यमन की जो लड़ाई थी सऊदीया से, वो ख़त्म हुई है। प्रॉक्सी, जिस तरह पाकिस्तान में TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी, अब ये बेसिकली ये प्रॉक्सी वॉर है। तो इंडिया मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवा के, बम धमाके करा के अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करता है। तो ये प्रॉक्सी में ईरान तो वैसे ही बहुत माहिर है, प्लस उसके अंदर टेक्नोलॉजी उसके पास बहुत ज़्यादा है, मिसाइल्स बहुत ज़्यादा है। अभी तो सिर्फ हमास रॉकेट्स फायर कर रहा है तो इनसे काबू नहीं हो रहे। और अगर मिसाइल चारों तरफ से लेबनान, यमन, शाम और ईरान, हिजबुल्लाह की वकूद पड़ा है इसमें, तो जब चारों तरफ से इनकी जंग खुली तो इनका क्या होगा। बेसिकली लेटेस्ट अपडेट यही है। मज़ीद वीडियो मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ज़रूर बटन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ जल्दी हाजिर होंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।